आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एस्कॉर्ट लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और ये स्टॉक को दोस्तों एस्कॉर्ट कुबोटा भी कहते हैं। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 3.5 महीने पूरे इसने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक रेंज बनाया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 8 से 10% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट प्राइस वाइज करेक्शन आ रहा था डाउनफॉल का, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो चेन बनी हुई थी उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है, जो हमें बूस्ट देता है कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड और स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम सक्सेसफुली जमा दिया है क्योंकि इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक ही स्विंग कैंडल में क्लोजिंग देकर कंफर्म किया है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें, अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ या फिर MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए है या फिर फ्लैट है दोस्तों यहाँ पर। और वही दोस्तों अगर आप RSI का देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए है फ्रेंड्स। और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त पैरेलल चैनल या फिर डाउनवर्ड बॉक्स ब्रेकआउट होते हुए मिला है। और उसको पैरेलल चैनल भी बोल सकते हो, रेंज ब्रेकआउट भी बोल सकते हो दोस्तों। और वो कुछ इस तरह की है। और ये इसकी जो रेंज की नेकलाइन निकल के अगर आप देखो तो वो तकरीबन 3940 के आसपास की इसकी नेकलाइन निकल कर आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली डबल बॉटम भी हीट आउट होता हुआ मिलता है और उसको हाई वॉल्यूम के साथ फ्राइडे वीकली क्लोजिंग देकर कंफर्म किया है यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल का। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, ये तकरीबन अगर आप देखो तो ये 8 से 10% की है, जो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में स्टॉक अपसाइड में 8 से 10% तक रन अप कर सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 4250 रुपीज़ के आसपास आता है दोस्तों। और दोस्तों एक और चीज़, जैसे ही ये स्टॉक 4250 के ऊपर 2 दिन क्लोजिंग दे देगा तो ये स्टॉक के अंदर एक और बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होंगी हायर टाइम फ्रेम के अंदर, जिसके अंदर ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और ये अल्टीमेटली डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और यहाँ पर दोस्तों स्टॉप लॉस रखना थोड़ा आप लोगों को ट्रिकी लगेगा क्योंकि जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है वो बहुत ही बड़ी कैंडल मिली है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ATR की हेल्प लेने को बोलूँगा अपने एडवाइज़र को पूछकर।
और दोस्तों अगर आप लोगों को फिर भी अगर बेस्ट अगर आपको चीज़ बोलूँ तो आप ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना और वेट करना नेकलाइन के पास रिटेस्ट होने को। अगर नेकलाइन के पास रिटेस्ट करने आवे और फिर रिटेस्ट के टाइम पे आप लोगों को कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिले तो वहाँ पर एंट्री करो तो और भी वेल एंड गुड है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और भी वेल फर्निश्ड हो जाएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर नीचे आया और या फिर और ऊपर गया और फिर नीचे आया टारगेट से पहले और यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और यहाँ पर पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिली या फिर रेंज ब्रेकआउट मिला और फिर अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट किया तो तभी एंट्री लोगे, तो यहाँ पर और भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवर हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी पोजीशन लेना है तो यहाँ पर क्वांटिटी 25% रख सकते हो और अगर रिटेस्ट करने आया तो फिर रिमेनिंग 75% डालकर फिर एवरेजिंग करके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बनाकर आप अपसाइड में राइड कर सकते हो। ये थी दोस्तों एनालिसिस। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है जो तुम्हें रिटेस्ट एंट्री के टाइम पे काम आएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों वो लिहाज से ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।